हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो है ग्रिप इन्वेस्ट पे, और जो कि एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ये नॉन मार्केट लिंक्ड है और इसी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स दिन पे दिन ऐड होते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रिप है क्या, क्यों इसे कंसिडर करना चाहिए, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्स बेनिफिट हमें कुछ मिलेगा या नहीं, यूज़र इंटरफेस, और लास्टली हम बात करेंगे रेफरल प्रोग्राम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए है, स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ओपन कर लें, रजिस्टर कर लें, और बहुत ही सिंपल है। लास्ट में आप इनके पेज पे आपको एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप एसेट्स देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 20,000 रुपीज़ का ये एसेट बाय किया। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी डिटेल्स आराम से पढ़ सकते हैं। सब कुछ इन्होंने काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा है और बहुत ही इजी है समझने के लिए। इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बोल सकते हैं। मिनिमम 20,000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कंपनीज़ ने कोलैब किया है और बहुत जल्दी इन्वेस्टर्स इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मे बी शायद जब आप ये वीडियो देखें तो ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रिस्क कितना इन्वॉल्व है और कितने रिटर्न्स मिलेंगे, मंथली आपको कितना मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको ज़रूर से एक बार ट्राई करना चाहिए, और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप ज़रूर से इन्वेस्ट करें, जैसे पहले भी मैंने कहा है। तो यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करते हैं जितना आपको एंटर करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आ गई हैं। टोटल आपको कितना रिटर्न परसेंटेज मिलेगा। तो यहाँ पे IRR फॉर्म में आपको परसेंटेज मिलता है। 2 ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट के लिए, UPI और नेट बैंकिंग। तो पहले मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू ट्राई किया, बट समहाउ OTP आने में काफ़ी टाइम लग रहा था। बाद में मैंने UPI से किया। तो UPI और नेट बैंकिंग दोनों ही इसमें ऑप्शन है। UPI से बहुत ही ईजीली मैंने बाय कर लिया, और इस तरीके से मैसेज आपको दिखाई देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का। फर्दर आप इसकी अपने पोर्टफोलियो में इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ें तो ग्रॉस रिटर्न और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स दोनों मेंशन है। होता क्या है ग्रॉस रेट रिटर्न? तो ये आपका टोटल रेट ऑफ रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट में, जो किसी भी फीस, कमीशन या एक्सपेंसेस के डिडक्ट होने से पहले मिलता है, और इसकी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्पेसिफाइड होता है, जिसमें आप मंथली बोल सकते हैं, क्वार्टरली या फिर ईयरली। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की, तो आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है। यानी कि जब आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जो भी आपको रिटर्न्स मिलते हैं ये कहलाते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। एक बार आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, गो टू पोर्टफोलियो पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, कितना इन्वेस्ट किया, रिटर्न कितना मिलेगा, और इसका रिस्क डिस्क्लोजर डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको इसमें ही नीचे की तरफ मिल जाएगा। तो थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। उसके अलावा आपको कब पेमेंट मिलेगा मंथली, वो स्केड्यूल भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा दें, डाउनलोड करके देखिए तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर मिलता है रिस्क का, यानी कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, किन सिनेरियोज़ में ग्रिप आपको पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये तब होगा जब या तो कॉरपोरेट सेक्टर ओवर ड्यू पेमेंट के केस में होगा, उनको पेमेंट ना करे ग्रिप को, या कोई डिस्प्यूट हो जाए, और इन केस वो इंसान बैंकरप्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर वो फ्रॉड कर दे। तो ये होता है आपका रिस्क डिस्क्लोजर। उसके अलावा यहाँ पे आपको पर्टिकुलर अमाउंट पता चल जाएगा, कितना किस महीने किस डेट को मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से वो आप देख सकते हैं। और हाँ, एक बात, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको KYC कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही आप फर्दर कुछ कर पाएंगे। अब बात करते हैं रिस्क की। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। रिस्क फैक्टर्स में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट बाय द यूज़र, द रीसेल वैल्यू में नॉट बी सफिशिएंट टू कंपनसेट फॉर द लॉस इन रेंटल्स। यानी कि अगर एक बार आपका पैसा किसी भी तरीके से फंस जाता है या कोई फ्रॉड हो जाता है समाउ, तो वो इस केस में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, या जिसको लीज़ किया गया है एसेट वो पेमेंट करने से मना कर दें, तो उस केस में ग्रिप इन्वेस्ट आपको कोई भी तरह का पेमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई केस भी नहीं हो सकता, जैसे कि RBI या सेबी है। तो उस केस में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो भी है, ये किसी तरह की गारंटी नहीं देता है इन्वेस्टर को कि ये इस प्लेटफॉर्म से पैसा बनेगा, या आपका कैपिटल लॉस्ट नहीं होगा, या फिर किसी भी तरह से इंडिकेट नहीं करता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है रिस्क फ्री है।
इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ही इस पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्होंने वेबसाइट पे लिखा है कि लो रिस्क है, हाई रिटर्न्स हैं, लेकिन हाई रिटर्न्स की जगह पे अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपने कैपिटल को लॉस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप इसको कंसिडर ना करें। अदरवाइज़ अगर आप अभी 20s में हैं, अर्न कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब आप एक चांस ले सकते हैं। और एक मंथली इनकम सभी को चाहिए होती है, क्योंकि सबके खर्चे होते हैं। एक इंडियन इसी तरीके से सोचता है कि उसको कुछ मंथली इनकम मिल जाए। जैसे अगर आप पेट्रोल का खर्च है तो वहाँ वो निकाल सकते हैं कि आप जो पैसा मिल रहा है उसको फर्दर री इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में। यहाँ पे अब सवाल खड़ा होता है, वाई शुड यू कंसिडर इट, क्यों आपको ग्रिप को कंसिडर करना चाहिए। तो पहला रीज़न है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। मिनिमम 20,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो IRR है इसका वो 20% से 21% तक रेंज करता है। IRR का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जितना भी आपको टोटल रिटर्न मिलेगा। मोर ओवर ये फिक्स्ड है, आपको पता है आपको कितना मिलेगा। नॉन मार्केट लिंक्ड है, मार्केट से लिंक्ड नहीं है, तो वोलेटिलिटी भी उतनी ही कम हो जाती है। और साथ ही आपको जो एक मंथली इनकम चाहिए, कुछ मंथली अमाउंट चाहिए, वो आपको मिल रहा है। तो मंथली पे आउट मिलने पर ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इसको कंसिडर करने का। अगर हम इसे बाकी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें, जैसे कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट है, तो वहाँ पे रिटर्न आपको 5.4% का इस टाइम पे मिल रहा है। निफ्टी 50 से कंपेयर किया जाए तो 7.4% का रिटर्न है निफ्टी 50 का। या अगर आप सेंसेक्स ले लें तो भी वो भी इसी के आसपास रेंज करता है। और अगर A+ ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड भी देखा जाए तो वो 9.2% के आसपास है। तो सारे ही इन सारी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो आपको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व है। एक बात रह गई, जब भी आप स्केड्यूल देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड रिटर्न्स कैलकुलेटर मिलता है। तो आप यहाँ पे एक्सेल शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं कब आपको कितना पेमेंट मिलेगा, एसेट आईडी क्या है, और फर्दर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जिसे आप डीप पे स्टडी कर सकते हैं और एज अ प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, और अभी तक डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है। मोर ओवर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लास्टली हम इनका रेफरल प्रोग्राम को डिस्कस करना चाहेंगे, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप अपने किसी भी 2 फ्रेंड्स को रेफ़र करते हैं और वो इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और आपके फ्रेंड दोनों को 1000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर यही नंबर आप 3 to 5 कर देते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ एज़ रेफरल मिलेगा। और अगर उससे ज़्यादा करते हैं, जो कि आपका इसमें मेंशन है मोर देन 5, तब आपको 2000 रुपीज़ पर रेफरल मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, 1000, 2000 या 1500 रुपये भी कम नहीं है। तो इस तरीके से आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेफ़र भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें फर्दर ऐसी वीडियोस देखने के लिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।